हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका त्रिभुज चैप्टर चल रहा है और हमने जो है 6.3 के 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 7 से आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये सब। आइए देखते हैं ये 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वें नंबर क्वेश्चन में आपसे जो है कि कह रहा है आकृति इधर दिया हुआ है। आकृति में ए बी सी के शीर्ष लंब है एडी है। ए बी सी त्रिभुज है जिनका शीर्ष लंब एडी है और सी ई परस्पर आप देख सकते हैं कि सी और ई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो दर्शाना है, हमें क्या दर्शाना है? हमें यह दर्शाना है कि त्रिभुज AEP ना, त्रिभुज AEP, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है हमें, त्रिभुज AEP सर्वांशम होगा CDP के। इसी प्रकार दूसरा है, तीसरा है और चौथा। इन चारों को हमें लेकर क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। आप इधर फिगर देख सकते हैं, इधर अब देखते हैं। सबसे पहले हम हल में आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज की बात करते हैं। कौन से त्रिभुज? जिसको हमें समरूप साबित करना है। तो AEP ना तथा त्रिभुज CDP में समरूप के लिए आप जानते हैं, या दो संगत कोण बराबर कर दीजिए, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दीजिए, या दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर कर दीजिए, या तीनों कोण के बराबर कर दीजिए। तो त्रिभुज हमारे क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। आइए अब बढ़ते हैं, हम आगे खोज करने निकलते हैं। AEP की बात करें। सबसे पहले हम AEP की बात करेंगे। तो A, उसके बाद E और P, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। देख सकते हैं आप, इधर जो हमारा त्रिभुज है, बात हो रही है इसकी A से P, APE त्रिभुज की बात हो रही है इधर। उसके बाद CDP में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, C है, D है और P, इधर त्रिभुज की बात हो रही है। इधर आप देख सकते हैं, इधर इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या हमें प्राप्त हो रहा है कि चूंकि अगर इधर लंब है, बात समझिए, इधर अगर लंब है, अगर इधर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इधर भी कितना होगा? 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि लंब है ना, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि शीर्ष लंब है। क्या है भाई? शीर्ष लंब है। पहले से ही बोला है कि लंब है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो त्रिभुज दो त्रिभुज आपने लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोण E है, जो कोण E है वह कोण D के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों में क्या है? 90 अंश है। क्या है भाई? 90 अंश है। तो यानी संगत कोण बराबर हो जाएंगे। हाँ, दोनों ही 90 अंश है। एक आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना है। एक आप इधर देख सकते हैं, इधर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कौन सा कोण होगा? शीर्षाभिमुख कोण, जिनके शीर्ष एक ही है परंतु दिशाएं जो है कि अलग अलग है ना, इनका मुंह अलग अलग है। तो शीर्षाभिमुख कोण आप देख सकते हैं क्या है भाई कि A, शीर्षाभिमुख कोण से कि APE ना बराबर होगा किस कोण के भाई? CPD के। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो गए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शीर्षाभिमुख, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण से ये आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब
किन्हीं दो त्रिभुजों का जो समरूपता की कसौटी है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो ही कोण, दो संगत कोण बराबर हो जाए तो भी हमारा त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। तब हमारा जो होगा त्रिभुज जो हम लेके चले थे AEP समरूप त्रिभुज हो गया CDP के। कैसे हो गया ना? कोण कोण समरूपता से, समरूपता से, कोण कोण समरूपता से हमारा ये क्या हो गया? समरूप हो गया। एक हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, एक हम लोगों ने जो है कि प्रूफ कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, इनको इधर थोड़ा साइड लगा दिया जाए, ठीक है। आइए नेक्स्ट को, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा कौन सा पार्ट था? फर्स्ट वाला था। अब सेकेंड, अब हम सेकेंड पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला देखते हैं क्या है। करा कि ABD कौन सा त्रिभुज लेना है? त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज इधर CBE में, ठीक है। आइए देखते हैं ABD कहाँ पर है इस समय हमारा। ABD तो इसे हम हटाना चाहेंगे, एक प्रूफ हो गया। तब दूसरा चलते हैं। A है, उसके बाद हमारा B है और D है। ABD में इस बार हमें जो चलना है यहाँ से A से B और B से कहाँ चलना है? D। इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज ABD है और दूसरा त्रिभुज CBE है ना। C है, B है और E। इधर से कुछ अलग से लिया जाए ताकि दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला त्रिभुज, इधर रेड वाला आप देखिए, आप देख सकते हैं कि CBE, यही है CBE। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये दो त्रिभुज दिए गए हैं और समरूप साबित करना है। क्या साबित करना है? समरूप। तो यहाँ भी आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में आसानी से पहले बराबर क्या हो रहे हैं। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, ये जो B है ये उभयनिष्ठ हो गया। कोण B दोनों में ही है, उभयनिष्ठ साबित हो गया है। हाँ, दोनों में है। एक हमें और देखना है, हाँ, एक हमें और देखना है और दिखाई भी दे रहा है सेम जैसे हमने पहला किया वैसे दूसरा। इधर देखिए, अगर इधर इस वाले CBE त्रिभुज में ये 90 है, बात समझिए, और इधर जो है कि कौन सा था? ABD में, ABD में ये भी तो अगर उस साइड 90 है, अगर उस साइड 90 है तो इधर भी तो कितना होगा? 90। यदि किसी रेखा पर ना, यदि हम लंब डालते हैं तो अगर इधर 90 डिग्री का, अगर इधर 90 डिग्री जो है कि बनता है, इधर भी 90 डिग्री बनता है, तो उसके जस्ट अपोजिट में भी कितने का बनेगा? 90 ही बनता है। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर उधर 90 बना तो इधर भी कितना बनेगा? 90। यानी कि ये तो पहले से ही है 90 और यहाँ भी 90 ही होगा, तो आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो सेम यहाँ भी हमारा वही है। हाँ, चलिए, तो अब चूंकि आप देख सकते हैं कि त्रिभुज कौन कौन, सबसे पहले आप देख लीजिए कि DBE बराबर होगा, किसके होगा? दोनों में ही है, दोनों में ही है। तो आप देख सकते हैं कि इधर हमने CBE में, तो कोण CBE बराबर होगा। कैसे होगा भाई? क्यों बराबर हो गया? इस वाले में देखिए DBE और CBE आपस में क्यों बराबर हो गए? क्योंकि क्या हो गए? हमारे उभयनिष्ठ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ हो गए, उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में ही है। आप यहाँ देख सकते हैं उभयनिष्ठ हो गए कोण, क्योंकि इधर वाले में देख सकते हैं DBE ना, DBE वाले जो है कि इधर कहाँ था भाई? DBE नहीं है, सॉरी, A से शुरू है, ABD में।
यहाँ पे हमें क्या लेना है, ए बी डी कर लेना है। यहाँ पर हमें ए बी डी कर लेना है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ए बी डी तक दो ये भी आया। उसके बाद इधर हमारा है सी बी ई, जो हमारा त्रिभुज है सी बी ई, ये दोनों में क्या हो गया है, उभयनिष्ठ बराबर हो गए। और एक आप उधर देख सकते हैं कि कोण जो है, कोण जो हमारा है कि ए डी बी बराबर होगा बी ई सी के। बी ई जो है कि सी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए जो हमने त्रिभुज लेके चला था ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज हो गया सी बी ई के। कैसे हो गया भाई ना, कोण कोण समरूपता से। इस बार भी वही हुआ है। आराम से आप देखिए और टारगेट बना के रखिए कि क्या मैं ला दूं कि हमारा समरूप साबित हो जाए। तो देखिए कोण कोण समरूपता से ये भी कैसे हो गए हैं, समरूप हो गए हैं साबित। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे में देखिए क्या कर रहा है, इस बार कौन सा त्रिभुज है, ए ई एफ। इसको हटाते हैं, इसको साफ किया जाए। अब देखिए कौन सा त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज हमारा है ए ई पी तथा बार बार वही चीज़ करना है, बस घुमा के दिया है। त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, आपको केवल और केवल पहचान करना है। अब ए ई पी में चलना है, तो चलते हैं। ए ई पी कहाँ पर है, ए है, ई है और पी है। फिर से वही चीज़ लिया है, ए ई उसके बाद पी, यानी इस वाले त्रिभुज की बात हुआ है। दूसरा क्या करा है, ए डी बी ना, ए डी बी इधर से निकला, इधर से और फिर इधर चला है, इधर वाला त्रिभुज में, ये बड़ा वाला हो गया ना, ए डी बी। इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, एक तो ए ई पी में बात किया है। आप देखिए कि पहला नंबर तो ये वाला कोण क्या हो गया, ये दोनों में आ गया, उभयनिष्ठ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, कोण ए जो है दोनों ही त्रिभुजों में क्या हो चुका है, उभयनिष्ठ हो चुका है। ठीक है, और एक चीज़ और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, 90। अगर उधर 90 है तो इधर भी कितना होगा, 90 ही होगा। ठीक है, 90 ही होगा। और इसी प्रकार इधर 90 है तो इधर भी कितना होगा, 90 ही होगा। थोड़ा सा आपको केवल भ्रमित किया है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण ए, क्या है भाई, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, उभयनिष्ठ दोनों में ही है, दोनों त्रिभुजों में ए आ रहा है। उसके बाद कोण ए ई पी बराबर होगा कोण ए डी बी के। कैसे भाई, 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज हो गया ए डी बी के। कैसे हो गया भाई, कोण कोण समरूपता से। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हुए तो तीसरा तो अपने आप ही 100% बराबर हो जाता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है। ऐसा क्वेश्चन आपने लगाया भी है। चौथा नंबर देखिए क्या कर रहा है, PDC समरूप होगा BEC के, ऐसा हमें दिखाना है। तो अगला हमारा है त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। ठीक है, चलिए त्रिभुज की खोज करते हैं कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। आगे देखिए अब
सबसे पहले हमें पी डी सी को खोजिए। तो पी है, डी है और सी, इधर ही बात कर लिए हैं। देखो पी से डी, पी से डी और पी से डी, उसके बाद है, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, इधर से इधर लौटा, एक त्रिभुज ये हो गया। अब बी ई सी कहाँ है भाई? बी, बी है, ई है और सी है। इधर से बात किया है कि बी ई और सी, तो इसको भी हम लोग मिला ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं। क्या आपको उभयनिष्ठ कुछ लग रहा है? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सी है वो दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों ही त्रिभुजों में सी आ रहा है, और यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो वहाँ भी क्या है? 90 डिग्री। तो कोण जो सी है, कोण सी क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। दोनों ही त्रिभुजों में कोण सी उभयनिष्ठ हो गया। और कोण ई बराबर कोण डी क्या है भाई? 90 अंश हो गया। इसलिए ठीक है, ऊपर वाले को गलती से लिख लिया गया है, यहाँ पर हम लोग सही कर लेते हैं। त्रिभुज बी ई सी, ठीक है। यहाँ मिस्टेक जो है कि ऊपर वाले को देखकर लिख लिया गया था, जबकि रहना चाहिए था यहाँ नीचे वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। आराम से आप स्वयं से प्रूफ कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज जो है कि बनाना है। ये आप देख सकते हैं कि हमने जो है एक समांतर चतुर्भुज जो है कि बना लिया है। एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया। सबसे पहले इसका नाम क्या है? ए बी सी डी है। तो ए बी सी, थोड़ा सा इसको और नीचे किया जाए क्योंकि बढ़ाना पड़ेगा अभी भुजा को। यहाँ पर ए बी सी और ये डी, हमने समांतर चतुर्भुज का नाम क्या रख दिया? ए बी सी डी। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है कि ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी, आप देख सकते हैं क्या है भाई? ए से डी बढ़ाई गई भुजा स्थित, बढ़ाई गई भुजा ए डी पर ना, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप ए डी भुजा को बढ़ाइए, जैसा कि दिया गया है बढ़ाई गई भुजा ए डी। यहाँ पर आप रुकिए, पहले ए डी भुजा को बढ़ा दीजिए। तो हमने क्या किया कि ए डी भुजा को क्या कर दिया गया भाई? बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया। अब बढ़ाने पर स्थित ई एक बिंदु है, बढ़ा दिया, बढ़ाने पर यहाँ पर एक बिंदु क्या है? ई है, ऐसा बोला गया ना। सबसे पहले ए डी को बढ़ाया, अब ए डी को बढ़ाया तो एक बिंदु उस पर ई रखा गया। आगे क्या कर रहा है? तथा बी ई भुजा सी डी, जो बी ई है, ध्यान दीजिएगा मिला दे रहा है, बी से ई, देख रहे हैं, बी से ई, तो हम भी मिला देते हैं बी से ई, बी से ई हमने भी मिला दिया। बी से ई हमने मिला दिया। अब क्या कर रहा है कि बी ई, जो बी ई भुजा है सी डी, आप देख सकते हैं ये जो सी डी है, सी डी को कहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है? एफ पर। तो यानी कि इसका क्या नाम हो गया? हाँ, इसका नाम जो है एफ हो गया। अब हमें जो है जो दिया गया है, हाँ दिया है, क्या दिया है कि
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो अगर समांतर चतुर्भुज है तब, अगर समांतर चतुर्भुज है तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर होगा कोण C के, तथा कोण B बराबर होगा कोण D के। समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है, ये बराबर होगा। और अब आप देख सकते हैं कि तथा चूंकि क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो ये AD जो होगा बेटा, ये इसके क्या होगा? समांतर ही होगा। और इसी भुजा को बढ़ाया गया है तो AD समांतर होगा BC के, तो इसका AE भी समांतर होगा BC के। क्यों होगा? अब क्योंकि देखिए बढ़ाई गई सीधी भुजा है, टेढ़ा मेढ़ा तो बढ़ाया नहीं गया और ना बोला गया है, तो हमने सीधा बढ़ाया, तो ये समांतर इसके भी होगा। अब समांतर इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं ताकि ये तिर्यक रेखा का काम करे और एकांतर कोण क्या कर दिया जाए? बराबर कर दिया जाए। कैसे? अगर ये समांतर है इसके ना, तो ये कोण जो होगा, ये जो बना कोण होगा और ये जो बना कोण होगा आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि जब दो समांतर, ये समांतर रेखाएं हो गई और ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि AD, भाई जो हमारा चतुर्भुज है वह समांतर चतुर्भुज है, ठीक, तो जो भुजा AD है समांतर होगी किसके? BC के। अगर आपको कारण लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज है तो उसकी जो भुजाएं होती हैं कैसी होती है? सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, नाम ही उसका है। तब अगर AD समांतर है BC के तो AE भी समांतर होगा BC के, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भैया? अब ये क्या हो जाएगा? कोण जो आपका है जो कोण आपका है, फिलहाल हमें जो प्रूफ करना था यहाँ पर ले लेना चाहिए था। यहाँ पर जो प्रूफ करना है यहाँ पर हमें लिख लेना चाहिए। अभी जो दिया था, अब चूंकि हमारा प्रूफ भी होने वाला है तो जो सिद्ध करना है उसको ले लिया जाए। सिद्ध जो करना है उसको भी बीच में लिख लिया जाए। क्या सिद्ध करना था? कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, आप देख सकते हैं उसी के हिसाब से हम लोग जो है कि यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या कर रहा है? ABE, आप देखिए कौन सा त्रिभुज बात कर रहा है? A है, फिर उसके बाद B है और E, बड़ा वाला त्रिभुज। उसके बाद क्या कहा है? CFB, देख सकते हैं कहाँ पे? CFB, यानी ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज। और हमने प्रूफ भी कर चुके हैं, हम लोग प्रूफ कर चुके, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ही आसानी से हम लोग इसे प्रूफ कर चुके हैं। अब चूंकि ये समांतर है, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब ये जो कोण होगा AEB, कोण AEB बराबर होगा FBC के। किसके बराबर होगा? FBC के। क्यों बराबर हो गया भाई? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। कैसे बराबर हुआ? एकांतर है ना, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक। इसलिए इसलिए आप देख सकते हैं, समीकरण 1 से आप देख सकते हैं पहले ही कोण A क्या क्या आपने बराबर कर दिया? इस कोण को, इस कोण के आपने क्या पहले ही लिख लिया है, ठीक। तो कोण 1 बराबर है कोण A बराबर है C के। कैसे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने लिख लिया। इस चूंकि यहाँ पर कर देते हैं, चूंकि, इसलिए जो त्रिभुज हमने लेकर चला था
जो हमने त्रिभुज लेके चला था, जो प्रूफ करना था कि ए बी ई त्रिभुज समरूप हो गया है सी एफ बी के। कैसे हो गया? कोण 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 समरूपता से, कोण कोण समरूपता से आपने यह प्रूफ कर दिया कि ए बी ई समरूप है, ठीक, त्रिभुज सी एफ बी के, सी एफ बी के। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है ए बी सी और ए एम पी। इधर देख सकते हैं कि ए बी सी और ए एम पी समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि इतना। अब यहां पर दिया ये कि त्रिभुज दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी ना क्या है? दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है। आगे बढ़िए। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी और ए एम पी ये क्या है? दोनों समरूप है। तो आप लेकर के चलिए पहला कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी, ठीक है, में बहुत आसानी से हम प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। ए बी सी और ए एम पी में आप देख सकते हैं कि कोण बी जो होगा वह कोण एम के क्या होगा? बराबर होगा, 90 डिग्री ना है, समकोण है। बात समझिएगा, ए एम पी में 90 डिग्री। और एक त्रिभुज एक आप देख रहे होंगे कि ये जो ए है ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है कि नहीं? दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण ए बराबर होगा कोण ए के। ये दोनों त्रिभुजों में क्या है भाई? उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गए। इसलिए जो त्रिभुज आपने लेकर चला था समरूप त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। कैसे हो गया? कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से आपने क्या साबित कर दिया? बिल्कुल बराबर साबित कर दिया। एक आपका दूसरा है। दूसरा तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि दो त्रिभुज क्या दिया है पहले आप समझो और डायरेक्टली लिखो। करा सी ए आप देख सकते हैं कि सी ए बटा में पी ए, इधर पी ए, इधर वाला कर्ण इधर है तो इधर का कर्ण इधर है, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा BC बटा में MP, BC बटा में MP, यानी ये लंब है तो ये भी क्या हो गया? लंब हो गया। ओके, बस त्रिभुज को उलट करके उसमें दिया है। तो अभी तो आपने इन दोनों त्रिभुजों को क्या साबित किया है? आपने प्रूफ किया है कि ये दोनों कैसे हैं? समरूप। और यदि त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा? बराबर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है ए एम पी के, ये आपने साबित किया, ठीक है। अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी तब क्या लिख सकते हैं? तब सी ए यानी संगत, यानी कोण कोण के बराबर, ठीक है, कर्ण 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 के बराबर, यानी कि सी ए बटा में पी ए बराबर होगा BC ना लंब बटा में लंब, यानी कि जो BC है आपका वहाँ MP के क्या होगा? बराबर। लीजिए भाई, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।